अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज के जो सबक है उसमें हमें वाहिद मुफ़रद और मुसन्ना जमा पढ़ना था, लेकिन उस सबक को पढ़ने से पहले एक अहम चीज़ है जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो उस सबक को पढ़ने से पहले आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। अरबी ज़बान में जितने भी इस्म आते हैं या नाम आते हैं, उन्हें हम उनके मर्तबे के लिहाज से यानी जुमलों में उनकी हैसियत के लिहाज से उन्हें हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसे अगर कभी कोई इस्म फ़ाइल बनकर आ रहा हो, सब्जेक्ट बनकर आ रहा हो, तो हम उसे किस हालत में रखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे किसी हालत में रखेंगे। कभी कोई इस्म प्रीपोजिशन के बाद में आता हो तो फिर हम उसे क्या करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस कायदे में हम कवर करेंगे। अरबी ज़बान में किसी भी इस्म के आखिरी हर्फ की हरकत को एराब कहते हैं। किसी भी इस्म के आखिरी हर्फ की हरकत को एराब कहते हैं। मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ। किसी भी इस्म के आखिरी हर्फ की हरकत को एराब कहा जाता है। और एराब जो होती है, निशानी होती है कि इस्म किस हालत में है। अगर कोई इस्म के आखिर में आखिरी हर्फ पर एक पेश या दो पेश हो, ये निशानी है। एक पेश या दो पेश हो तो हम उसे कहेंगे कि ये हालत रफ़ में है। ये सबसे ऊपर की हालत है, हालत रफ़ में यानी, और उसको हम कहेंगे कि ये इस्म मरफू है। यहाँ पे मैंने मिसाल दिया जैदुन पे देखिए आखिरी में दो पेश आ रहे हैं, तनवीन है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये हालत रफ़ में। यहाँ पे एक और मिसाल है अल कुरान। कुरान के आखिरी जो हर्फ है नून, उस पर एक पेश है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हालत रफ़ में है। अब हालत रफ़ में कौन से इस्म आते हैं मैं अभी पूरे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम जानेंगे कि कौन से इस्म किस वक्त हालत रफ़ में आता है। तो सबसे पहले है मुब्तदा। कल हमने मुब्तदा ख़बर के बारे में जाने थे। तो सबसे पहले है मुब्तदा, दूसरे नंबर पर है ख़बर, और फ़ाइल यानी किसी भी काम को करने वाला हमेशा हालत रफ़ में आएगा। और ख़बर, अगर कोई ख़बर है तो भी वो हालत रफ़ में आएंगी। मुब्तदा है तब भी वो हालत रफ़ में आएंगी। क्या मतलब इसका? हालत रफ़ में आने का मतलब ये है कि उसके आखिरी हर्फ पर हमेशा पेश आएगा, एक पेश या दो पेश। और एक और बात आप लोग समझ लीजिए कि अरबी ज़बान में किसी भी इस्म के लिए ज़रूरी है कि वो हालत रफ़ में ही हो। अगर कोई वजह होगी तो उस वजह से वह हालत दूसरी हालतों में जाएगा। अब जो दूसरी हालत होती है इस्म की, वो है हालत नस्ब। और जो हालत नस्ब में जो भी इस्म होगा उसे हम मंसूब कहेंगे। हालत नस्ब में होने की निशानी क्या है कि उस इस्म पर के आखिरी हर्फ पर एक ज़बर या दो ज़बर आए। मिसालें क्या हैं? ज़ैदन अल कुराना। ज़ैदन में देखिए कि आखिरी जो हर्फ है उसके ऊपर दो ज़बर है। अल कुराना, कुरान के जो आखिरी हर्फ है नून, उसके ऊपर एक ज़बर है। ज़्यादातर अक्सर औक़ात में जो मफ़ूल होता है वो हालत नस्ब में होता है। हालत नस्ब में होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर एक ज़बर या दो ज़बर आएगा। अगर आपको ये चीज़ अभी इतने समझ में नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा रुक कर देखें, समझने की कोशिश करें, रिपीट करके देखें, तो अब हो सकता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ ही जाएगा। आखिरी जो हालत होती है इस्म की वो है हालत जर, और जो इस्म हालत जर में होता है उसे हम कहते हैं मजरूर। जैसे मिसाल ज़ैदिन, यहाँ पे देखिए ज़ैद के जो आखिरी हर्फ है दाल, उसके ऊपर क्या है?
दो ज़ेर, अल कुरआनी, कुरआन का जो आखिरी हर्फ है नून उसके ऊपर है ज़ेर। ये किस वक्त होता है? हालत जर में इस्म सिर्फ दो वजह से आता है। एक तो ये कि नंबर एक, हरफ जार के बाद का इस्म, यानी अगर कोई इस्म हरफ जर के बाद आए तो वो हालत जर में होगा, यानी उसके आखिरी हर्फ पर एक ज़ेर या दो ज़ेर लगेगा। नंबर दो, मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ इलैह क्या है ये आप अभी नोट कर लीजिए, सिर्फ मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ इलैह एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको अगली क्लासेस में उसकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दूँगा। तो अब इस सबक को मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बार मुख्तसर अंदाज में पेश करता हूँ। अरबी ज़बान में जुमले में इस्म, जुमले में कोई भी नाम जो आ रहा है वो किस मर्तबे में आ रहा है? फ़ाइल बनकर आ रहा है, मफ़ूल बनकर आ रहा है, या किसी हरफ जर के बाद आ रहा है, तो इस लिहाज से उसकी मर्तबा कायम किया जाता है। सबसे ऊंचा मर्तबा हालत रफ़, उसके बाद हालत नस्ब और हालत जर। जो इस्म हालत रफ़ में आएगा उसे हम मरफ़ू कहेंगे। उसकी निशानी ये होती है कि उसके ऊपर एक पेश या एक दो पेश हो। मिसाल है यहाँ पे ज़ैदुन अल कुरआन। किस तरह के इस्म हालत रफ़ में आएंगे? नंबर एक है मुब्तदा, नंबर दो है ख़बर, नंबर तीन है फ़ाइल, और इसके अलावा बहुत सारे इस्म है, लेकिन अभी चूँकि हम अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हम धीरे धीरे उसको अगली क्लासेस में जानेंगे। नंबर दो हालत है हालत नस्ब, यानी अगर किसी इस्म के आखिरी हर्फ पर एक ज़बर या दो ज़बर आए तो हम उसे हालत नस्ब में समझेंगे या उसे हम मंसूब कहेंगे। मिसाल है ज़ैदन अल कुरआना। ज़ैदन के आखिरी हर्फ पर देखिए दो ज़बर है और कुरआन के आखिरी हर्फ पर एक ज़बर है, तो ये दोनों हो गए हालत नस्ब में। ज़्यादातर कौन सा इस्म हालत नस्ब में आता है? मफ़ूल, यानी अगर कोई इस्म मफ़ूल बनकर आ रहा हो जुमले में तो हम उसे मंसूब कर देंगे। तीसरी हालत है हालत जर। जो हालत जर्म में इस्म आएगा उसे हम कहेंगे मजरूर। उसकी निशानी क्या होती है कि उसके उस इस्म के आखिरी हर्फ पर एक ज़ेर या दो ज़ेर होंगे। मिसाल है ज़ैदिन अल कुरआनी। ज़ैद के जो आखिरी हर्फ है दाल उसके ऊपर दो ज़ेर है। अल कुरआनी, कुरान का जो आखिरी हर्फ है नून उसके ऊपर एक ज़ेर है। कौन से इस्म हालत जर में आते हैं? नंबर एक, हरफ जार के बाद का इस्म, यानी अगर कोई इस्म हरफ जर के बाद आए तो हम उसे मजरूर कहेंगे या हालत जर में रखेंगे। नंबर दो, मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है ये मैं आपको अगली क्लासेस में किसी वक्त समझा दूँगा। अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिसाल लिखी है, उसके ज़रिए हमें समझ में आएगा कि इस्म कैसे हालत रफ़ में आता है, कैसे मंसूब होता है, नस्ब में जाता है, कैसे मजरूर होता है। क़रा मतलब पढ़ा। पहले मैं आपको इसके एक एक लफ्ज़ के माने बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको जुमला खुद ही समझ में आ जाएगा। क़रा मतलब पढ़ा। ज़ैदुन नाम है। अल कुराना कुरान। फ़ी मतलब में। अल मदरसा स्कूल या मदरसा। क़रा का मैंने मतलब बताया, क़रा मतलब पढ़ा। ज़ैद ने पढ़ा, ज़ैद ने पढ़ा कुरान मदरसे में। ज़ैद ने कुरान पढ़ा मदरसे में। यहाँ पे देखिए काम करने वाला कौन है? यहाँ पे ज़ैद इस काम को कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है ज़ैद। मैंने बताया था कि फ़ाइल हमेशा हालत रफ़ में आता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़ैद जो है इस काम का फ़ाइल है, तो इसलिए उसे हम हालत रफ़ में रखेंगे। यहाँ पे उसके ऊपर दो पेश आ गए। क़रा ज़ैदुन, ज़ैद ने पढ़ा। अल कुरआना, अल कुरआना क्या पढ़ा?
कुरान को, कुरान यहाँ पे मफूल हो गया, इसीलिए हमने उसको हालत नस्ब में रखा, और हालत नस्ब में रखने की वजह से उसके आखिरी हर्फ पर एक ज़बर आया है। ज़ैद ने कुरान पढ़ा। फिल मदरसती, फ़ी जो है लफ्ज़ में, ये है एक हरफ़े जर या हरफ़े जार। तो इसलिए मैंने अभी बताया था कि हरफ़े जार के बाद आने वाला इस्म हमेशा हालत जर में होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो अल मदरसा है उसके आखिरी हर्फ पर हमने ज़ेर लगाया। फिल मदरसती, ज़ैद ने कुरान पढ़ा मदरसे में। ज़ैद फ़ाइल है इसलिए हालत रफ़ में है, कुरान मफ़ूल है इसलिए हालत नस्ब में है। फिल मदरसता, फिल मदरसती, ये जो लफ्ज़ है मदरसती हरफ जर के बाद आ रहा है, इसलिए इसे मजरूर कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ैदुन जो है वो है मरफू क्योंकि है फ़ाइल, कुरान है मंसूब इसलिए कि है मफ़ूल, और फ़ी है हरफ़े जर इसलिए इसके बाद आने वाला जो इस्म है वो हो जाएगा मजरूर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप बताएं, हम फिर से उसके अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। ये अरबी ज़बान का ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा जाता है। इसके बगैर आप कभी पहचान ही नहीं सकेंगे कि कौन सा जो इस्म है वो फ़ाइल बनकर आ रहा है, कौन सा इस्म मफ़ूल बनकर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। लिहाजा आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, रुक रुक कर समझिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।